हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर नंबर 5 है और केमिस्ट्री में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मोल उसी चैप्टर में। तो अगला लेक्चर पे बात करते तो याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दिया भी था, तो आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि सॉल्व कर चुके होंगे। तो आओ पहले उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको गौर करें। एक मोल, जैसे लास्ट में याद था, अब यहां पे गौर करिएगा, एक मोल CO और का भार निकालना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये एक मोल CO का भार और एक मोल CO का भार, दोनों ही CO हैं, तो हमको कौन, देखो यहां पे अब गौर करिएगा, यदि कैपिटल लेटर के बाद दूसरा कैपिटल लेटर है तो बेटा ये एक तत्व नहीं, एक अणु है। मतलब ये एक अणु दो तत्वों से मिलकर बना। क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन। लेकिन यहीं पे अगर लिखा होता कार्बन कैपिटल में वो छोटा, तो ये संकेत है एक, ये कोबाल्ट लिखा है, ये बेटा कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक अणु है। नियम होता है केमिस्ट्री में कि कैपिटल लेटर के बाद यदि स्मॉल में कोई संकेत में अक्षर लिखा हुआ है तो वो सदैव एक ही तत्व माना जाएगा। तत्व माना जाएगा मतलब एक परमाणु माना जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि कैपिटल लेटर के बाद अगर दूसरा कैपिटल लेटर में है तो वो दो अलग अलग तत्वों के संकेत है। मतलब ये कार्बन का संकेत है, ये ऑक्सीजन परमाणु का संकेत। तो कितने परमाणु होंगे? दो, और दो परमाणु मिल गए तो क्या बन गया? अणु। तो अंतर यहां पे इसीलिए कहा था, बहुत ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। क्यों? एक बेटा अणु है ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला एक परमाणु है, सिर्फ परमाणु है। तो अंतर समझ में आई बात? तो यहां दो अलग अलग परमाणु या तत्व हैं, उनसे मिलके बना है। और यहाँ कैपिटल के बाद स्मॉल में, यही तो खासियत होती है केमिस्ट्री में। अब बच्चा ये बहुत गलती करता है, इस चीज को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। यदि N के साथ स्मॉल में A आ गया तो इसका मतलब ये एक ही तत्व है, सिर्फ सोडियम। लेकिन यहीं पे जैसे अगर मान लो आ गया कार्बन, आ गया S आ गया, यहाँ पे 2 लग गया तो कार्बन अलग है, सल्फर अलग है। लेकिन यहीं पे CS आ गया तो बेटा ये आपका CS एक क्या हो गया? संकेत हो गया केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अरे क्लियर बात ना। तो ये का संकेत हो गया। जैसे अगर देखिए आप, जैसे लिखा है मान लीजिए N, ठीक है, और यहीं पे लिखा है H कैपिटल में, तो ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। ये इस चीज को ध्यान, कभी एक जैसे लिखा NaAA, चाहे जितने स्मॉल में आ जाएं उनका कोई औचित्य नहीं, वो सदैव एक ही तत्व या एक ही परमाणु माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें। तो अब देखो, तो ये CO है, कार्बन का आप जानते हो 12, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितने हो गए? 28। क्यों? दोनों एक ही एक है। तो अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप कायदे से लिखेंगे अगर मतलब तरीके से, तो 1 गुणते 12, मतलब 1 गुणते 12 प्लस 1 गुणते 16, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 28। तो इसका 28 आएगा, और साथ ही साथ क्या लगेगा? मोल लगा है बेटा, तो क्या हो जाएगा? AMU, ठीक है ना। अब इसी पे एक चीज और ध्यान देने की बात, इस चीज को आप जब सॉल्व करते हो लिख लीजिएगा। अगर यहीं पे बोला होता 1 मोल क्या? CO परमाणु का भार, तो कह देते आप तुरंत सर ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा आप नहीं पूछ सकते। बिल्कुल। क्यों? कौन पढ़ाया? आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी को बोला होता एग्जामिनर ने कि 1 मोल CO अणु का भार, बिल्कुल अब इस बार आप सर ऐसा पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि CO एक अणु है, तो इसका हो जाएगा सेम वही आंसर आ जाए। कितना? 28 मोल लगा है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम। सही है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बिना इसके आप कभी भाषा को पकड़े आप केमिस्ट्री सीख नहीं सकते। इसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल है। अब 1 मोल, अब जैसे यहां पे, यहां तो आप समझ आ गई होगी बात आपको, तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहीं पे जैसे अगर आया 1 मोल CO का भार, बेटा अब ये क्या है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का आप जानते हो कितना परमाणु बराबर होता है? परमाणु भार 59 आवर्त सारणी में दिया है, तो इसके पीछे भी 59 आएगा, बिल्कुल 59 आएगा। लेकिन यहाँ पे अरे सॉरी मोल लगा था ना, तो मैं ये गलती है, AMU कैसे हो जाएगा? बोल भी नहीं रहे हो भाई। 28 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्राम। मोल लगा है ना, मोल लगा तो ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर
मोल लगा है तो यहाँ पे 59 क्या हो जाएगा, ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम। 59 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज बिल्कुल इसमें 59 क्या हो जाएगा, ग्राम। अब इसी को देखो कैसे पूछेगा, अगर इसी को पूछता कि एक मोल CO स्मॉल में है, एक मोल CO परमाणु का भार, बिल्कुल सही है सर, आप पूछ सकते हैं ऐसा, कितना होगा, इतना होगा सर, कितना 59 ग्राम मोल लगा है। लेकिन यही को बोला होता एक मोल CO अणु का भार, ऐसा आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते सर। क्यों नहीं पूछ सकते ऐसा, क्योंकि C के साथ O स्मॉल में है तो एक तत्व माना जाएगा, वो कभी एक अणु नहीं माना जाएगा। क्लियर है, मुझे लगता है आप समझ। अब देखो इधर 2 मोल NH3 का भार, अब NH3 का आप निकाल लोगे, आपकी जिम्मेदारी है। NH3 का कितना होता है, नाइट्रोजन है तो 1 गुणते 14 होता है, 3 हाइड्रोजन 3 गुणते 1, टोटल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ये कैसे 17 है ये आप समझ गए होंगे, अमोनिया का आप जानते ही 17 है, इधर आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये भी ये आप नोट कर लेंगे, नोट करते वक्त जब भी आप नोट कर रहे होंगे तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा मुझे स्पेस हो जाए, तो 2 मोल, 1 का 17 तो 2 का 34 17, ठीक है, गुणा हो जाएगा 34, तो भाई 34 हो गया। मोल लगा है, बिल्कुल लगा है सर, क्या आ जाएगा मात्रक, ग्राम। ये आपका सबका सही होगा, बिल्कुल। अब 2 मोल NH3 अणु का भार, NH3 तो सर हमें पहले से ही पता है कि अणु भी है यौगिक भी है, बिल्कुल, तो इसका भी कितना हो जाएगा 34, अब आने लगा होगा 3 मोल, तो 3 का गुणा जा हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 का गुणा कर लेंगे तो 17 गुणते 3, ठीक है ना। अरे सही ना, बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब 17 में 3 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 51 ग्राम, सही ना। अब इसी में 3NH3 का भार, अब ध्यान रखना है, बिल्कुल 3NH3 का भार, इस बार मोल नहीं लगाया बेटा, मोल नहीं लगाया, सावधान। अब कितना है 3, तो 51 क्या हो जाएगा AMU, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 51 AMU हो जाएगा, क्यों, मोल नहीं लगा है। 3NH3 अणु का भार, अणु तो है ही सर, पहले से पता है, बस चेक क्या करना है, चेक करना है सर मोल लगा है कि नहीं लगा था, बिल्कुल, कभी भी दिखावे में नहीं आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल ध्यान, और पड़ोसी से सावधान रहे बेटा, ठीक है ना। ये बिल्कुल कितना हो गया, बोलो 51, अब भी क्या लग जाएगा AMU, ये इधर मैं लिख रहा हूं AMU, क्यों, मोल नहीं लगा, सही ना। तो आपको अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आने लगा होगा, और इसके साथ साथ आप ये भी डिफरेंस करना सीख गए होंगे, कब AMU लगाना है, कब ग्राम लगाना है, कब अणु लिखना है, कब यौगिक लिखना है, कब परमाणु लिखना है, ये भी जान। अणु लिखा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अणु आएगा कि नहीं आएगा। जैसे CH4 दिया है, नहीं अणु लिखा, आप जानते हैं कि यहाँ अणु लिखा होगा, तब भी आंसर वही होगा, आंसर बदलेगा नहीं। यहाँ कार्बन लिखा है तो समझ जाएंगे परमाणु आएगा, सही है, क्या आएगा, परमाणु। वो लिखे चाहे ना लिखे, हम तो जानते हैं, हम बोलेंगे, उससे डरेंगे नहीं, ठीक है। 1 मोल CH4, तो CH का जानते हो आप, CH4 का निकाल लो, कितना होता है भाई, देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, टोटल कितना हो जाएगा 16, तो 1 मोल तो 16 ग्राम। अब यहीं पे लिखा होता, सुनना ध्यान से, 1 मोल CH4 अणु का भार, तब भी आंसर 16 ग्राम। 1 मोल भार किसका, CH4 अणु का, तब भी आंसर कितना हो जाएगा सर 16 ग्राम। हमसे दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, हम पहचानते हैं, हम आप तुरंत 2 चीज पकड़ो, एक क्या पकड़ो, आप तो इसको पहले पकड़ो, भैया तुम अणु हो कि परमाणु हो कि यौगिक हो। अणु और यौगिक में जल्दी डिफरेंस कर ही लेंगे, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। भैया अणु हो, कोई बात नहीं, ठीक है अणु हो, फिर देखो भार निकालो, फिर देखो मोल लगा है तो ग्राम लगाओ, नहीं लगा है AMU लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इधर 1 मोल कार्बन का भार, कार्बन अकेला है, परमाणु होगा बेटा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कितना 12 ग्राम, क्यों, मोल है सर, बिल्कुल। 1 मोल कार्बन अणु का भार, गलत है सर, झूठ बोल रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं, क्यों, कार्बन कैसे अणु हो जाएगा, कार्बन तो परमाणु, क्यों, अकेला है, जिसका कोई नहीं उसका समझ लीजिए, इसको कोई साथी नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कार्बन बहुत खतरनाक आदमी है, अकेला नहीं रहता, हमेशा किसी न किसी को अपने साथ में पकड़े रहता है,
ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर बात। तो ये कार्बन है। अब इसको आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। उसके बाद 1 मोल कार्बन परमाणु का भार, अब ऐसा बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बेटा लाइन में आ गए ना, बिल्कुल लाइन से चलिए, ठीक है, लाइन से चलिए आप। 1 मोल कार्बन परमाणु का भार अब कितना हो जाएगा 12, और मोल लगा है तो कितना हो जाएगा ग्राम, सही है। सॉरी, 1 मोल कार्बन का भार, सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? मतलब कि कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कंफ्यूज करने का मतलब कंफ्यूज करने का मतलब ये है बेटा कि एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कभी हैरान नहीं होंगे, ना डरेंगे। वो कभी परमाणु, ठीक है, वो कभी परमाणु लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा तो आप तो जानते हैं कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन, तो यहां पे क्या हो जाएगा 12, और मोल लगा है तो बेटा ग्राम लगा दो, आंख मूंद के लगा दो, ठीक है। 1 मोल कार्बन का भार, बेटा सावधान सावधान, क्यों? अब आ जाएगा, कौन आ जाएगा? आ जाएगा बेटा कौन? 12, और ध्यान रखिएगा आ गया बेटा कौन? AMU, आमू, ठीक है ना, आ गया। सारे क्वेश्चन मैच कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पे डाउट हो वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये कल वाले सारे क्वेश्चन थे, सारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप मैच कर लीजिए तो आपको पता चल गया होगा कि आप कितने गहरे पानी में हो गए, कितनी बातें समझ में आ गई हैं। नहीं आई हैं 2 ही 3 लेक्चर की बात है, 2 घंटे का काम है। फिर टोटल 4 लेक्चर हैं, आधे आधे घंटे के हैं, 2 घंटे का वीडियो हैं। आप और बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को, एक बार इन्हें फिर से देखिए स्पीड, इस बार यूट्यूब में जाके उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, बढ़िया। रिवाइज करते वक्त हमेशा स्पीड बढ़ा लीजिए, तुरंत स्पीड बढ़ाइए। वही लेक्चर जो आप 2 घंटे का 1 घंटे में देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। एक बार तो सब तरीके से देख ही चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे इस नई चीज़, अब आगे नई चीज़, ये बहुत हो गया, बहुत पुराना हो गया, ठीक है ना। अब आगे नई चीज़, नई चीज़ देखो क्या सर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? आप एक पॉइंट कहें तो इसको लिख लीजिए। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कण या सब्सटेंस, यहां कुछ भी लिखा जा सकता है। पहले लेक्चर में बात हुई है, इलेक्ट्रॉन एक संख्या है। 1 मोल एक सिर्फ क्या है बेटा? संख्या। जैसे आप बोलते हो ना 1 दर्जन, तो 1 दर्जन कभी ये नहीं कहते। 1 दर्जन मतलब 12 एक संख्या। जैसे आपने बोला 1 दर्जन केला, तो कितने केला? 12। 1 दर्जन पंखे, तो 12 पंखे। तो 1 दर्जन भैंस, तो 12 भैंस। दर्जन मना तो नहीं करती कि भैंस के साथ मेरा रिश्ता मत जोड़ो, भैंस काली है, मेरा रिश्ता उसके साथ कम अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वैसे ही 1 मोल क्या है? फिलहाल हम लोग काले गोरे में भेद नहीं करते हैं, ये हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा बेटे, लेकिन सिर्फ पढ़ाया ही जाता है। अगर ऐसा सच में होता तो आज फेयर एंड लवली वाले अमीर नहीं हो गए होते, ठीक है ना। वो सब देखने की बातें हैं। और आप भी जानते हैं कि आप जब जयमाल में जाते हैं तो सिर्फ वाइट चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो कहने की बातें हैं, काले गोरे में भेद नहीं है, लेकिन है भेद बहुत लंबा, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। दिल की बात है, ये बात किसी से शेयर नहीं करिएगा। अब आगे देखो, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो वैसे 1 मोल भी आप चाहे जहां लगाइए वो इतनी संख्या का गुणा कर देता है, बस इतनी छोटी सी बात है। अब इसमें आपको हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। क्यों? बिल्कुल ये जान लीजिए आप। 1 मोल भैंस, सर जी इतनी भैंस। 1 मोल आम, इतने आम। 1 मोल पंखे, इतने पंखे। 2 मोल, जैसे 2 दर्जन तो 24 कर दिया, तो वैसे ही 2 मोल, तो इस संख्या में 2 का गुणा हो जाएगा। तो आप इससे डरिएगा मत। अगर आप डरेंगे नहीं, क्योंकि पावर और डेसिमल दशमलव देख के हम डर जाते हैं, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 1 मोल बराबर इतना, और 1 मोल संख्या को ही एक वैज्ञानिक ने प्रूव किया था जिसका नाम था एवोगाद्रो साहब, इसलिए उनके सम्मान में इसी को लिखा जाता है Na।
ए मतलब अवगद्रोज, एन का मतलब नंबर। तो अवगद्रोज संख्या भी इनको बोली जाती है, जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं। तो चाहे मैं कहीं पे 1 मोल लिखूं, चाहे मैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिख दूं, चाहे मैं Na लिख दूं, तीनों का मतलब क्या है? सेम। तीनों का मतलब क्या है? सेम। जैसे एग्जाम्पल कर रहा हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखा, ध्यान रखिएगा। अब नई चीज करने जा रहे, फिर से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, इसकी वैरायटी भी। जैसे मैंने लिखा 1 मोल CO2 का भार, तो मतलब कितना भार होगा बेटा? मोल लगा है, CO2 क्या है? अणु है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 44 ग्राम। ग्राम क्यों? ग्राम में देखो सिर्फ जी लगता है, वो एम की आदत है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ग्राम में सिर्फ जी लगता है, जैसे केजी में सिर्फ केजी, वैसे ग्राम में जी। ठीक है, देखिए इसको आप जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 मोल CO2 का भार, बस अंतर समझने के लिए थोड़ा सा, बाकी समझ रहे हैं। जैसे 1 मोल CO2 का भार तो कितना हो गया? 44 ग्राम। अब इसे ये भी तो लिख सकता है, क्या लिख सकता है? देखिए 1 मोल, इसी चीज को है अथवा में है, 1 मोल CO2 अणु का भार, ये तो अभी आप पढ़ा ही दिया है। 1 मोल CO2 अणु का भार, तो बेटा कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। ये तो हम जान ही रहे सर, कैसे अणु लगाए या ना लगाए, मैं तो जान ही रहा कि अणु है। उसके बाद अब इसी को ऐसे लिखेगा, देखो पहला यही चीज, फिर उसी का दूसरा, भाषा बदल दिया, अगली बार ऐसे पूछेगा तब भी आंसर वही, फिर भाषा बदलेगा, फिर क्या बदलेगा? बोलेगा 1 मोल के स्थान पे क्या लिख सकता, तो बोलेगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CO2 का भार। अब देखो यही चीज फिर लिखा, लेकिन आंसर फिर क्या होगा? 44 ग्राम। क्यों? 1 मोल में चाहे 1 मोल लिखूं, चाहिए तो 1 मोल के स्थान मैंने ये लिख लिया। अब इसी को फिर ऐसे बोल देगा, आपको अब परेशान कैसे करेगा? बोलेगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CO2 अणु का भार, CO2 अणु का भार। फिर बेटा वही चीज, अब भाषा फिर देखो बदल दिया, 4 तरीके से भी भाषा बोला, चारों का आंसर वही 44 ग्राम। भाषा पकड़ो, जिस दिन भाषा पकड़ लिए आप, सोते सोते आंसर दोगे आप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये जी ध्यान रखिएगा, वही चीज, रटंत विद्या खुदंत पानी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अब इसी को तीसरे तरीके से कैसे बोलेगा? तो एक तरीका हो गया, 2 3 4 तरीके बता दिए, चारों का मतलब सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब 5वां तरीका देखो, 5वां, एक चीज को 6 तरीके। अब बच्चा क्यों कंफ्यूज है? एक ही सवाल को 6 तरीके से बोल के पूछ लिया। जैसे बात देखिए समझ, जैसे बोला गया, किसी ने बोला कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, तो बेटा आधा ग्लास में मतलब आधा भरा आधा खाली। और इसी को मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भैया आधा खाली ग्लास है। एक ने बोला आधा भरा है, एक ने बोला आधा खाली है, लेकिन पानी दोनों में ही कितना है बेटा? आधा। तो वही कर रही है केमिस्ट्री में, वही चीज चल रही है। भाषाएं बदल देता है, शब्द चेंज कर लिया, अब शब्द बच्चे को पकड़ना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से कंफ्यूज है, वो यही नहीं निकाल पाता कि ये अणु है कि परमाणु है कि यौगिक है। और वो निकाल लिया तो ये नहीं पता कर पाता कि कब कैपिटल लेटर में होगा, कब स्मॉल लेटर में होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तब आप केमिस्ट्री में हीरो बनेंगे। 0 से हीरो बन जाइए, किसी को बताइए मत। और इतना पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए और बेहतरीन पढ़िए कि आप बोले तो आंसर, बस आप क्वेश्चन देख लें आंसर हो जाए। और ऐसे कर आपको मैं दिखाऊंगा, और हो भी रहे हैं। और घर पे जाइए आप, चाहे जो सॉल्व करिए, किसी भी पब्लिकेशन उठा लीजिए, क्वेश्चन की लाइन लगी हुई है, और लड़का बहुत कंफ्यूज रहता है इस चैप्टर से, बेचारा थक जाता है देख देख के वीडियो टीचर से पढ़ के, लेकिन उसे ये पता। अब क्यों दिक्कत है? एक साथ सारी चीज़ों को एक जगह टीचर ला नहीं पाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिलहाल इसीलिए कितने तरीके से एक चीज को बोला जाए। अब आप भाषा जिस दिन आप उसकी जान गए, अब देखो क्यों? क्योंकि CO2 के साथ कई बार अणु लिखेगा, कई बार नहीं लिखेगा, हमको पता है वो अणु है, तो ऐसी भाषा। अब इसी को 5वां तरीका में देखो, 1 मोल के स्थान पर अब क्या लगाएगा? बोलेगा, अब देखो इसी को बोलेगा, क्या बोलेगा? इसी को बोलेगा Na मतलब अवगद्रो, NaCO2 का भार, NaCO2 का भार। अब NaCO2 का भार बोल दिया तो आंसर फिर क्या हो जाएगा? 44
ग्राम। क्यों ग्राम आ गया? क्योंकि Na लिखे चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, मोल तीनों मतलब एक। या इसी को बोलेगा NaCO2 का अणु भार। देखो अब इसे ऐसे ही बोले, सॉरी अणु भार ऐसे भी बोलेगा, तभी आंसर कितना हो जाएगा? NaCO2 का अणु भार, तभी आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 44 ग्राम। या ऐसे बोलेगा क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7वां तरीका बता रहा हूं, सबके आंसर वही आए, 7 तरीके हो गए। अब आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? इसीलिए आपसे आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि हर बार भाषा बदलेगा और थोड़ा सा शब्द बदल देता है। अब पूरी किताब आप ढूंढते रहते, किताब में सब कुछ नहीं लिखे रहता बेटा, आपको समझ बनानी पड़ेगी कि कैसे हम क्वेश्चन को, ये चक्रव्यूह कैसे से तोड़ दें, और जिस दिन आप तोड़ लिए उस दिन आप आगे। अब इसी को देखो 7वां तरीका हम क्या बोलेगा? NaCO2 NaCO2 अणु का भार, तभी आंसर बेटा कितना आएगा? 44 ग्राम। अब नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सही ना? कोई दिक्कत? ये समझ लो बेटा, ठीक है ना? बिना इसके संभव नहीं है, जब तक आप चीजों को पकड़ेंगे नहीं आप नहीं समझ सकते। अब देखो, अब इसी में गौर करिएगा, ये हो गया ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बदल रहा हूं, जैसे क्या, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं पेज, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? जैसे देखो, ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल और समझा दे तो फिर मैं कंपेयर कराता हूं, ठीक है ना? अभी पहले तो अभी नॉर्मल, जैसे आप देखो इसी को समझिएगा। अब इसी में मान लीजिए आगे लिखा होता 2 मोल CO2 का भार, तो 2 मोल हो जाता तो बेटा कितना हो जाता? 88 हो जाता कि नहीं हो जाता? क्यों? 44 गुणे 2, आप बढ़िया से लिखिए, 44 गुणे 2 कितना हो गया? 88 ग्राम। ग्राम क्यों आया? समझ गए, मोल लगा है। अब इसी को बोलेगा 2 मोल अणु CO2 का भार, तब भी आंसर कितना आएगा बेटा? 88 ग्राम। इसी को बोलेगा 2 Na अणु, 2 Na अणु CO2 का भार, तो कितना होगा? तब भी आंसर आएगा 88 ग्राम। फिर उसी को बोलेगा 2 NaCO2 का भार, फिर क्या बोलेगा? 2 NaCO2 का भार, तब भी आंसर यही आएगा 88 ग्राम। फिर देखो, फिर इसी को बोलेगा 2 × 6.023 × 10⁻23, क्या? अणु। कैसे पता चला CO2 है? लिखे चाहे ना लिखे, अणु का भार कितना हो जाएगा? फिर उतना होगा, कितना? 88 ग्राम, सही है। फिर लिखेगा 2 × 6.023 × 10⁻23 CO2, यहां पे CO2 लिख लेंगे। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं तरीके से। 10⁻23 CO2 अणु का भार। अब यहां पे सिर्फ लिखेगा 2 × 6.023 × 10⁻23 CO2 का भार। अब वो नहीं लगाए अणु तो आप हैरान मत हो जाओ, क्यों? आप जानते हो ये अणु है, ये अब बदल नहीं जाएगा, परमाणु नहीं हो जाएगा कि रात को चोरी चोरी परमाणु में बदल गया, ठीक है ना? कितना हो जाएगा बोलो? 88। ठीक बेटा, ये चीज समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत? बिल्कुल, ठीक है ना? ये चीज है, ठीक है? तो ये आप इसका, आप थोड़ा सा आप नई चीजें सीखें कि ऐसे भी एक चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है? ये चीज हो गई। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे बताओ तुरंत। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब देखो, मैं अब एक एग्जांपल कंपेयर करा रहा हूं,
ठीक है ना, कंपेयर करिए, समझिएगा, कंपेयर करिएगा। एक मोल, अरे क्या हो गया, एक मोल NH3 का भार, एक मोल NH3 का भार, तो बेटा कितना आ जाएगा, एक मोल है ना, हाँ ठीक, तो 17 आएगा, 17, एक मोल है तो आएगा 17, और यहां पे क्या लग जाएगा, ग्राम, क्यों, मोल लगा है। इसी को ऐसे लिखेगा, एक मोल NH3, सॉरी अरे गलती हो गई, एक NH3 का भार, एक NH3 का भार कह दिया तो आप समझ जाएंगे यहां पे क्या लगेगा, सिर्फ 17 mu, सही ना, बिल्कुल। अब यहीं पे लिखा होता एक मोल NH3 अणु का भार, एक मोल NH3 अणु का भार, तो कितना होगा, क्या बदल दिए सर, यहां अणु लगाए थे यहां अणु नहीं लगाए थे, लेकिन दोनों का मतलब मैं जानता हूं, कंफ्यूज नहीं होगा अब, तो ऐसे इसको भी बोलेगा, एक NH3 अणु का भार। अब सर इसमें क्या अंतर सर, बिल्कुल इसमें अंतर है, क्यों, यहां मोल नहीं लगाया है, मोल नहीं लगाया तो आएगा तो 17 ही, लेकिन क्या, अम्मू, अम्मू मतलब AMU, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें जैसे अब उसमें है ना, तो इसमें मोल की बात कर रहा है, तो मोल जब लगा होगा तो यहां पे अगला क्वेश्चन यही आने वाला, कौन सा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 NH3 अणु का भार, ये आने वाला, तो आंसर फिर से वही हो जाए, क्या, 17 ग्राम। या इसी को क्या बोलेगा, Na अवगाद्रो संख्या, NH3 का अणु भार, NH3 अणु का भार या अणु भार, तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 17 का, सही ना, अणु भार या अणु का भार, या इसी को ऐसे भी लिखेगा, NH3 का भार, सॉरी हाँ Na लगा है ना, NH3 का भार, तभी आंसर क्या आएगा, 17 ग्राम, क्यों, NH3 का मतलब ही होता है, अरे सॉरी Na का मतलब ही होता है मोल, या ऐसे भी बोलेगा, एक NH3 अणु है कि नहीं, बिल्कुल है, तो अणु लगा सकता है, अणु का भार, तभी आंसर क्या आ जाएगा, 17 ग्राम, सही ना, ये चीज, कोई दिक्कत, सही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे घर से, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप करके आएंगे, मुझे बताएंगे, लिखिए, मैं लिख रहा हूं, करके आइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, एक मोल, अभी इसमें और बहुत कुछ सीखना है, अभी एक मोल ऑक्सीजन का भार, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार, एक गुणते Na, भाई मोल का मतलब गुणे, मोल का मतलब Na, एक Na ऑक्सीजन परमाणु का भार, या इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, एक Na ऑक्सीजन
का भार। क्यों? मैं जानता हूं कुछ नहीं लगा तो परमाणु होगा, लगाए वो चाहे ना लगाए। एक, कंफ्यूज तो नहीं ना, एक इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु का भार। लिख लेंगे या ऐसे भी बोले 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन का भार। नहीं परमाणु लगाया, लगाया या ना लगाया कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक? ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, घर पे सॉल्व करिएगा, जो डाउट हो बताइएगा। इस पे एक दो क्वेश्चन और ले लें। एक मोल और तरीके से लिख देता हूं मैं। एक मोल अब इसको सारी सीरीज बनाइएगा। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का भार, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अणु भार, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अणु का भार। जैसे इसी को आप देखो, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अणु का भार, ठीक है? या इसी को क्या लिखेगा, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का भार, कैल्शियम कार्बोनेट अणु का भार, कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार, ठीक? अब इसी को ऐसे भी लिखेगा। एक का मतलब क्या, गुणा करे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एक मोल के स्थान कैल्शियम कार्बोनेट का भार। या इसी को लिखेगा, इसी को 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट क्या, बोलो, अणु का भार। और इसी को फिर लिख देगा Na के रूप में, क्योंकि तीनों एक है। Na कैल्शियम कार्बोनेट का भार। या इसी को और क्या लिख देगा, इसी को लिख देगा बेटा Na कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार, ठीक है? तो इतने क्वेश्चन हो गए हैं, इनको आप सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही है। जो डाउट हो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजा करिए लिख के, और जो डाउट हो क्वेश्चन को उसको डिस्कस करने के लिए आप लिख दिया करिए। हमारी टीम उसको देखेगी, आपको रिस्पांस भी मिलेगा, और मैं उस क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन ले करके अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा। एक बार आप पिन तो करिए चीज़ों को, और फिर आने वाले समय में आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। डीपीपी मिल जाया करेगी, आप घर पे आराम से सॉल्व करिए। अगले दिन वो डीपीपी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना? तो ठीक है, वही चीज़ पढ़िए और मस्त से रहिए, खाइए पीजिए और पढ़िए, ठीक है ना? और आराम से मस्त करिए, ठीक है ना? वो एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं, दूध पियो कसरत करो नित्य भजो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो पूर्ण होए सब काम, ठीक है ना? पड़ोसी सावधान रहिए बेटा, ठीक? ओके।